तो ईवीएम पर बोले पप्पू यादव, ईवीएम हटना चाहिए। जी हां, आपको बता दें बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और जाति धर्म से बाहर नहीं निकल पाया बिहार। वोट डाला कहीं और गया। तो ईवीएम पर बड़ा हमला पप्पू यादव ने किया है। और आपको बता दें पप्पू यादव मधेपुरा से जन अधिकार पार्टी यानी अपनी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपनी ही पार्टी से मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे थे और पप्पू यादव को करारी हार मिली है। और हार मिलने के बाद पप्पू यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ईवीएम को हटना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जाति धर्म से बाहर नहीं निकल पाया बिहार। और आपको ये भी बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी का साइलेंट वोटर था जिसने बीजेपी को पूरा वोट दिया और ओवैसी पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि उन्होंने वोट काटे हैं। तो ये बड़ा बयान पप्पू यादव की तरफ से आया है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। तो ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम हटना चाहिए। आइए सुनाते हैं आपको पप्पू यादव क्या कुछ कहते हैं। मैं ईवीएम को हटना तो चाहिए। ईवीएम से चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव हो। ईवीएम एकदम जब सारा एग्जिट पोल एक तरफ था और एनडीए और बीजेपी कंप्लीट, जेडीयू एकदम कंप्लीट एक ही बात पर रहे थे कि हम चुनाव जीतेंगे, तो उसमें मुझे तो लग रहा था साइलेंट वोटर जो उनका है वो तो वोट दिया है। लेकिन चुनाव के बीच में भी कुछ जगहों पर ईवीएम वोट का ट्रेंड दिखाया गया था कि हम डाले कहीं है और गया कहीं है। तो ईवीएम, मेरा मानना है कि ईवीएम के साथ चुनाव नहीं होना चाहिए। बिहार जाति धर्म मजहब से निकल नहीं पा रहा है। आज भी जो आप देखेंगे सीमांचल, मिथिलांचल, उस इलाके में किस तरीके से वोट का बंटवारा हुआ, पप्पू यादव, ओबीसी और ये सारे जगहों पर आप हालात को देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को एलजेपी ने तो बहुत ज्यादा डैमेज किया। जो सोच थी बीजेपी की वो सफल हुए, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो वोटर है वह तटस्थ रहे। मुझे लगता है कि वो वोटर नीतीश कुमार जी से अलग नहीं हो पाए और वो नीतीश कुमार के कारण बीजेपी को भी वोट पड़ी और नीतीश को भी और उनके गठबंधन को भी वोट। मोटे तौर पर आपको क्या लग रहा है, ऐसी बनती दिख रही है? देखिए, जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि जो मेजोरिटी दिखाई जा रही है बहुत ज्यादा मेजोरिटी तो होगी नहीं। अब 120, 122 कहीं ना कहीं रुकेगी, कहीं ना कहीं 121। हालात सही नहीं है और मुझे लगता है कि अपर हैंड एनडीए का है और अपर हैंड यदि एनडीए का है तो सरकार वही बनाएगी जो हालात है उसमें कोई बहस के मुद्दे तो हैं। और जब चुनाव के परिणाम, डरे हुए हैं सभी लोग। बिहार के वोटर की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि वहां जात पात धर्म मजहब से निकल नहीं पा रहे। नीतीश कुमार एक बार भी सेवा नहीं किए, कहीं निकले नहीं और युवराज ट्वीट के अलावा कुछ किए नहीं और वोट मिल जाना, मुझे लगता है कि सेवा का और संघर्ष का कोई औचित्य बिहार में नहीं है। आप जितना कूटनीति, जितना आप वोट का मैनिपुलेशन करिएगा, जितना ज्यादा गठबंधन की राजनीति कीजिएगा उतना आप सक्सेस होइएगा। सेवा आप कुछ भी कर लें, कुछ भी मदद कर लें, अब करोड़ों लोगों को आप आश्चर्य होगा अकाउंट में पैसे डालने के बाद और लगातार 8 महीने तक बिहार में रहने के बाद लोग घर से नहीं निकले, उसके बाद लोगों का मत पप्पू यादव को नहीं मिलना, तो इससे बड़ा जीवन में दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता है। यह सोचना पड़ेगा कि राजनीति का ट्रेंड क्या है, सेवा से राजनीति का कोई औचित्य नहीं है।